कुछ कहानियां शोर से नहीं, शांति से शुरू होती हैं। न कोई बड़ा युद्ध, न स्वर्ग से आग, न साम्राज्यों की टकराहट। बस कुछ साधारण लोग जो कठिन दिनों में जीने की कोशिश कर रहे थे। रूथ की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। एक अकालग्रस्त नगर, एक टूटा हुआ परिवार, दो विधवाएं जो दुख और अनिश्चितता का बोझ उठाए चल रही थीं। लेकिन इसी साधारण सी दिखने वाली कहानी के भीतर परमेश्वर चुपचाप छुटकारे की एक महान कहानी लिख रहे थे। यह कहानी है खालीपन की, निष्ठा की, दयालुता की, प्रतीक्षा की और पुनर्स्थापना की। एक स्त्री जो खाली हाथ लौटती है, एक विदेशी स्त्री जो वफादारी को सुरक्षा से ऊपर चुनती है, एक व्यक्ति जो चुपचाप दया और सम्मान के साथ चलता है और धीरे धीरे खेतों में, रास्तों पर, साधारण बातचीतों में और छोटे छोटे निर्णयों में परमेश्वर टूटे हुए जीवनों को फिर से जोड़ने लगते हैं। पहले ये कहानी बहुत छोटी लगती है, लेकिन अंत तक यही कहानी राजा दाऊद तक पहुंचती है और फिर यीशु तक, क्योंकि रूत की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर आज भी साधारण जीवनों में कार्य कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा में, हमारे दुख में, हमारी अनिश्चितता में, और शायद वो आपकी कहानी में भी चुपचाप कार्य कर रहे हैं। तो आइए धीरे चले, बैतलहम की गलियों में फिर से प्रवेश करें, कटनी के खेतों में खड़े हों, नाओमी के दुख को सुने, रूत की निष्ठा को देखें और इस प्राचीन कहानी को हमें फिर याद दिलाने दें कि कड़वे मौसमों के बाद भी परमेश्वर पुनर्स्थापना ला सकते हैं। कभी कभी जीवन एक ही पल में नहीं टूटता, कभी यह धीरे धीरे टूटता है। एक निराशा, एक खोना, एक अनचाहा मोड़, फिर एक और अचानक आप खुद को वहां खड़ा पाते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। बैतलहम में अकाल पड़ा, भोजन कम होने लगा, लोग चिंतित थे। तब एलीमेलेक ने एक कठिन निर्णय लिया। वह अपनी पत्नी नाओमी और दो पुत्रों को लेकर मोआब चला गया। यह यात्रा घूमने की नहीं थी, यह जीवन बचाने की कोशिश थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कुछ समय रहेंगे, सब ठीक होगा, फिर लौट आएंगे। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। परदेश में एलीमेलेक मर गया, नाओमी विधवा हो गई। समय बीता, उसके दोनों पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम ओर्पा था, दूसरी का नाम रूथ। कुछ समय के लिए शायद जीवन फिर संभलता हुआ लगा। शायद नाओमी ने सोचा हम बच गए, लेकिन फिर दुख की एक और लहर आई। दोनों पुत्र भी मर गए। अब कल्पना कीजिए, 3 स्त्रियां, 3 विधवाएं, न पति, न पुत्र, न कोई स्पष्ट भविष्य। नाओमी परिवार के साथ बैतलहम से निकली थी। अब वह मोआब में केवल अपने दुख के साथ बैठी थी। फिर एक दिन उसे समाचार मिला कि बैतलहम में फिर भोजन मिलने लगा है। तब उसने लौटने का निर्णय लिया, इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया था, लेकिन चूंकि आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में चलते चलते नाओमी रुकी। उसने अपनी बहुओं से कहा, लौट जाओ, अपने घर वापस जाओ, परमेश्वर तुम पर कृपा करे। ओर्पा रोई, रूथ सुनती रही। 3 दुखी स्त्रियां एक रास्ते पर खड़ी थीं। हर एक के पास अपना दर्द था और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि जीवन आसान होगा। दूसरी बात, परमेश्वर अक्सर पुनर्स्थापना शुरू कर देते हैं उससे पहले कि हम उसे पहचान पाएं। नाओमी सोच रही थी कि वह केवल घर लौट रही है। उसे अभी पता नहीं था कि छुटकारे की कहानी शुरू हो चुकी है। क्या आप कभी ऐसे मौसम में रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जब अगला अध्याय दिखाई नहीं देता? हे प्रभु, जब जीवन भारी और अनिश्चित लगे, हमें आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब हमारी योजनाएं टूट जाएं, हमें याद दिलाइए कि आप अब भी विश्वास योग्य हैं। और जब आगे का रास्ता दिखाई न दे, तो हमें आपके साथ चलते रहने की सामर्थ्य दीजिए। आमीन। कुछ पल पूरी जिंदगी बदल देते हैं, इसलिए नहीं कि वे बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि कोई रुकने का निर्णय लेता है जब लौट जाना आसान होता। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे रास्ते पर जहां विदाई भी है और अनिश्चितता भी। नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा था, लौट जाओ। ओर्पा ने नाओमी को चूमा और वापस चली गई। ना कोई शिकायत, ना कोई दोष, बस आंसू, बस बिछड़ना। लेकिन रूथ रुकी रही। नाओमी ने उससे कहा, तेरी जेठानी लौट गई है, तू भी लौट जा। हर व्यवहारिक सोच से देखें तो यही सही लगता था। घर लौट जाओ, अपने लोगों के पास जाओ, सुरक्षा चुनो, नई शुरुआत करो।
लेकिन रूत ने ऐसे शब्द कहे जो आज भी दिलों को छूते हैं। मुझसे मत कहो कि मैं तुझे छोड़ दूं। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जरा सोचिए, रूत क्या चुन रही थी? वह अपना देश छोड़ रही थी, अपनी पहचान, अपना जाना पहचाना जीवन, और नाओमी के साथ चल पड़ी एक ऐसे भविष्य की ओर जिसे वह नहीं जानती थी। जब नाओमी ने देखा कि रूत नहीं मुड़ेगी तो उसने कुछ नहीं कहा और दोनों साथ चलते रहे। आखिर वे बैतलहम पहुंचे। पूरा नगर हिल गया। लोग कहने लगे, क्या ये नाओमी है? लेकिन उसने कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, जिसका अर्थ है कड़वाहट। मैं भरी हुई गई थी, पर परमेश्वर ने मुझे खाली लौटा दिया। क्या आप उसका दर्द महसूस कर सकते हैं? नाओमी केवल अपना खोया हुआ जीवन देख पा रही थी, लेकिन कहानी एक छोटी सी बात बताकर आगे बढ़ती है। वे पहुंचे जौ की कटनी शुरू होने के समय। कोई व्याख्या नहीं, बस एक शांत संकेत कि शायद खालीपन के बीच भी परमेश्वर की कहानी आगे बढ़ रही है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात, विश्वास योग्यता का अर्थ हमेशा परिणाम जानना नहीं होता। रूत को मंजिल नहीं पता थी, उसने बस साथ चलना चुना। दूसरी बात, परमेश्वर की चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि वे काम नहीं कर रहे। नाओमी ने खालीपन देखा, लेकिन कहानी कटनी की शुरुआत दिखाती है। क्या आप भी किसी अनिश्चित रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं उससे पहले कि आप देखें कि वे क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, जब भविष्य स्पष्ट न हो, हमें विश्वास योग्य बने रहना सिखाइए। हमें रूत जैसा साहस दीजिए, और जब हम खाली महसूस करें तो हमें भरोसा दीजिए कि आप अब भी कार्य कर रहे हैं। आमीन। घर लौटना हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। नाओमी लौट तो आई थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। नाओमी और रूत बैतलहम पहुंची और पूरा नगर उन्हें देखकर चौंक उठा। लोग कहने लगे, क्या ये नाओमी है? वही नाओमी जो वर्षों पहले अपने पति और पुत्रों के साथ गई थी, लेकिन अब वह दुख के साथ लौटी थी। नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, जिसका अर्थ है कड़वाहट। सर्वशक्तिमान ने मेरे साथ बहुत कड़वाहट से व्यवहार किया है। मैं भरी हुई गई थी, पर यहोवा ने मुझे खाली लौटा दिया। नाओमी अब केवल अपना खोया हुआ जीवन देख पा रही थी। उसका पति चला गया था, उसके पुत्र चले गए थे, उसके सपने टूट चुके थे, लेकिन उसके पास अभी भी रूत थी, वह मोआबी स्त्री जो उसके साथ वापस आई थी। और फिर कहानी एक शांत वाक्य के साथ समाप्त होती है। वे बैतलहम पहुंची जौ की कटनी शुरू होने के समय। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, कोई लंबा उत्तर नहीं, बस एक छोटा सा संकेत कि शायद परमेश्वर अभी भी काम कर रहे थे। हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर हमारे सच्चे दुख से डरते नहीं। नाओमी ने अपना दर्द छिपाया नहीं। ईमानदार दुख विश्वास की कमी नहीं होता। दूसरी बात, खाली मौसम हमेशा अंतिम मौसम नहीं होता। नाओमी ने खालीपन देखा, पर खेतों में कटनी शुरू हो चुकी थी। परमेश्वर अक्सर नई शुरुआत शांति से करते हैं। तीसरी बात, नाओमी अकेली नहीं थी, रूत उसके साथ खड़ी थी। कठिन समय में भी परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के चिन्ह छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा मौसम देखा है जिसने आपको भीतर से बदल दिया हो? हे प्रभु, जब हमारा हृदय भारी हो तो हमें आप पर भरोसा करना सिखाइए, और जब हम आशा न देख पाएं तो हमें याद दिलाइए कि आप अब भी कार्य कर रहे हैं। आमीन। अनुग्रह अक्सर साधारण जगहों में दिखाई देता है। एक खेत, एक बातचीत, दयालुता का एक छोटा सा काम, और कभी-कभी जो हमें संयोग लगता है वह वास्तव में परमेश्वर की शांत अगुवाई होती है। अब नाओमी और रूत बैतलहम में रह रही थीं, लेकिन वे अब भी गरीब थीं। इसलिए रूत खेतों में कटनी करने वालों के पीछे बची हुई बालियां बीनने गई। ये कठिन काम था, और रूत एक परदेशी स्त्री थी, एक ऐसे देश में जो उसका अपना नहीं था। फिर कहानी एक रोचक बात बताती है। रूत संयोग से बोअज के खेत में पहुंची। बोअज नाओमी के पति के रिश्तेदारों में से था। जब बोअज खेत में आया, उसने रूत को काम करते हुए देखा। उसने पूछा, ये युवती कौन है? और जब उसने रूत की नाओमी के प्रति विश्वास योग्यता के बारे में सुना, तो उसने उससे दयालुता से बात की। उसने रूत से कहा कि वह उसी के खेतों में रहे। उसने ध्यान रखा कि कोई उसे परेशान न करे।
उसने उसे मजदूरों के साथ भोजन करने के लिए भी बुलाया। फिर बोअज ने चुपचाप अपने जवानों से कहा कि उसके लिए कुछ अतिरिक्त बालियां भी छोड़ दे। शाम तक रूत ने अपेक्षा से कहीं अधिक अनाज इकट्ठा कर लिया और जब वो घर लौटी तो नाओमी आश्चर्यचकित रह गई। बहुत समय बाद उनकी बातचीत में आशा दिखाई दी। नाओमी समझ गई कि बोअज उनके छुड़ाने वालों में से एक था और चुपचाप कहानी बदलने लगी। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर अक्सर साधारण दयालुता के द्वारा काम करते हैं। बोअज ने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया, उसने बस करुणा दिखाई। दयालुता के छोटे काम भी परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देखते हैं। रूत चुपचाप खेत में काम कर रही थी, लेकिन बोअज ने उसके चरित्र को पहचाना। विश्वास योग्यता अक्सर पुरस्कार मिलने से पहले दिखाई देती है। तीसरी बात, जो हमें संयोग लगता है वो भी परमेश्वर की अगुवाई हो सकती है। रूथ संयोग से बोअज के खेत में पहुंची, लेकिन परमेश्वर पहले से कहानी को आगे बढ़ा रहे थे। परमेश्वर की व्यवस्था अक्सर साधारण पलों में चुपचाप काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या परमेश्वर अब भी आपके साधारण दिनों में आपकी अगुवाई कर रहे हैं? हे प्रभु, साधारण मौसमों में भी आप पर भरोसा करना हमें सिखाइए। हमें बोअज जैसी दयालुता और रूथ जैसी विश्वास योग्यता दीजिए और हमें याद दिलाइए कि साधारण पलों में भी आप कार्य कर रहे हैं। आमीन। विश्वास का हर कदम आसान नहीं होता। कभी कभी आज्ञाकारिता के लिए साहस चाहिए होता है, विशेषकर तब जब भविष्य स्पष्ट न हो। और कभी कभी सबसे शांत पल ही कहानी का मोड़ बन जाते हैं। अब नाओमी के भीतर फिर से आशा जागने लगी थी। वो जानती थी कि बोअज उनके छुड़ाने वालों में से एक था, इसलिए उसने रूत को कुछ निर्देश दिए। उस रात कटनी के बाद बोअज खलिहान में होगा। नाओमी ने रूत से कहा कि वह वहां चुपचाप जाए। रूत ने बस इतना कहा, जो कुछ तुम कहोगी मैं वही करूंगी। तब रूत खलिहान गई। जब बोअज भोजन करके सो गया तो रूत चुपचाप उसके पैरों के पास जाकर लेट गई। आधी रात को बोअज अचानक जागा और उसने देखा कि एक स्त्री उसके पैरों के पास लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? रूत ने उत्तर दिया, मैं आपकी दासी रूत हूँ। अपनी चादर अपनी दासी पर फैलाइए क्योंकि आप छुड़ाने वाले हैं। बोअज ने रूत के साथ दयालुता से बात की। उसने उसकी विश्वास योग्यता और उसके चरित्र की प्रशंसा की। लेकिन बोअज ने यह भी बताया कि एक और व्यक्ति था जो उससे भी निकट संबंधी था। इस मामले को ठीक रीति से पूरा करना आवश्यक था। रूत के जाने से पहले बोअज ने उसकी ओढ़नी में जौ भर दिया और उसे घर भेज दिया। जब रूत घर लौटी तो नाओमी ने सब ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, मेरी बेटी ठहर जा जब तक यह न जान ले कि बात कैसे पूरी होगी, क्योंकि बोअज इस बात को पूरा किए बिना शांत नहीं बैठेगा। और चुपचाप कहानी छुटकारे के और निकट पहुंच गई। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, विश्वास के लिए कभी कभी साहस चाहिए होता है। रूत ने विनम्रता और भरोसे के साथ एक अनिश्चित कदम उठाया। साहस अक्सर आज्ञाकारिता के साथ चलता है। दूसरी बात, भक्ति भरा चरित्र बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बोअज ने रूत की विश्वास योग्यता की प्रशंसा की। एक विश्वास योग्य जीवन बिना अधिक शब्दों के भी बोलता है। तीसरी बात, परमेश्वर का छुटकारा अक्सर धीरे धीरे प्रकट होता है। कुछ भी तुरंत नहीं हुआ। कहानी धैर्य से आगे बढ़ी। प्रतीक्षा के मौसम में भी परमेश्वर कार्य कर रहे होते हैं। क्या आप किसी ऐसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है? हे प्रभु, अनिश्चित पलों में आप पर भरोसा करने का साहस दीजिए। प्रतीक्षा के समय हमें धैर्य सिखाइए और जब उत्तर तुरंत न मिले तब भी हमें विश्वास दिलाइए कि आपकी योजना आगे बढ़ रही है। आमीन। महत्वपूर्ण क्षण हमेशा बंद कमरों में नहीं होते। कभी कभी वे लोगों के सामने होते हैं, जहां निर्णय लिए जाते हैं, गवाह इकट्ठे होते हैं और भविष्य बदल जाते हैं। सुबह सुबह बोअज नगर के फाटक पर गया। यही वह स्थान था जहां बैतलहम में कानूनी बातें तय होती थीं। बोअज वहां बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद वह निकट संबंधी वहां से गुजरा जिसके बारे में बोअज पहले बात कर चुका था। बोअज ने उसे बैठने के लिए बुलाया। फिर नगर के 10 पुरनिये गवाह के रूप में वहां बैठ गए।
बोअज ने पूरी बात समझाई। नाओमी एलीमेलेक की भूमि बेच रही थी और रीति के अनुसार सबसे निकट संबंधी को पहले छुड़ाने का अधिकार था। पहले उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे छुड़ाऊंगा, लेकिन फिर बोअज ने उसे एक और बात बताई। भूमि छुड़ाने का अर्थ था रूत मोआबिन को पत्नी के रूप में ग्रहण करना, ताकि मृतक का वंश बना रहे। यह सुनकर वह व्यक्ति पीछे हट गया। उसने कहा, मैं इसे अपने लिए नहीं छुड़ा सकता। तब नगर के फाटक पर लोगों और पुरनियों के सामने उसने अपनी जूती उतारी और छुड़ाने का अधिकार बोअज को दे दिया। फिर बोअज खड़ा हुआ और बोला, आज तुम सब गवाह हो। मैंने एलीमेलेक की सारी संपत्ति ले ली है और रूत मोआबिन मेरी पत्नी बनेगी। तब लोगों और पुरनियों ने बोअज और रूत को आशीष दी और चुपचाप जो छुटकारे की कहानी खेतों में शुरू हुई थी वह अब पूरी होने लगी। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, भक्ति भरे लोग सत्यनिष्ठा से चलते हैं। बोअज ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, उसने सब कुछ सम्मान और ईमानदारी से किया। सच्चा चरित्र आसान नहीं, सही रास्ता चुनता है। दूसरी बात, छुटकारे की कीमत होती है। बोअज ने रूत और नाओमी की जिम्मेदारी स्वीकार की। सच्चा प्रेम दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार रहता है। तीसरी बात, परमेश्वर साधारण आज्ञाकारिता के द्वारा बड़ी कहानी बना रहे थे। नगर के फाटक पर यह केवल एक कानूनी समझौता जैसा दिखता था, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा वंश तैयार कर रहे थे जो आगे चलकर दाऊद तक पहुंचेगा और अंततः यीशु तक। परमेश्वर साधारण पलों के द्वारा अनंत योजनाएं पूरी करते हैं। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जब उनकी योजना धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे? हे प्रभु, हमें सत्यनिष्ठा और विश्वास योग्यता से चलना सिखाइए। साधारण पलों में भी आपकी बड़ी योजनाओं पर भरोसा करना सिखाइए और हमें याद दिलाइए कि आप हमेशा छुटकारे का कार्य कर रहे हैं। आमीन। टूटी हुई कहानियां हमेशा टूटी हुई नहीं रहती। कभी कभी लंबे दुख, प्रतीक्षा और अनिश्चितता के बाद परमेश्वर चुपचाप पुनर्स्थापना ले आते हैं। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी बना लिया और यहोवा ने रूत को एक पुत्र दिया। तब बैतलहम की स्त्रियां नाओमी के पास आकर कहने लगी, धन्य है यहोवा जिसने आज तुझे छुड़ाने वाले से वंचित नहीं रखा। फिर उस बालक को नाओमी की गोद में रखा गया और स्त्रियों ने कहा, नाओमी के लिए पुत्र उत्पन्न हुआ है। क्या ही सुंदर क्षण था। वही स्त्री जिसने कभी कहा था, मैं खाली लौट आई हूँ, अब खाली नहीं थी। जिस घर ने दुख देखा था वहीं अब नया जीवन था। और रूत, वो विदेशी विधवा जो कभी अनिश्चितता के साथ बैतलहम आई थी, अब इज़राइल की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। फिर अध्याय हमें एक और बड़ी बात दिखाता है। ये बालक आगे चलकर राजा दाऊद का दादा बना और कई पीढ़ियों बाद इसी वंश से यीशु संसार में आए। जो कहानी अकाल, मृत्यु और दुख से शुरू हुई थी, वो परमेश्वर की महान छुटकारे की कहानी का हिस्सा बन गई। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर खालीपन को फिर से भर सकते हैं। नाओमी की कहानी कड़वाहट पर समाप्त नहीं हुई। परमेश्वर टूटे हुए जीवन में फिर से आशा ला सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देखते हैं। रूत की शांत निष्ठा उससे कहीं बड़ी कहानी का हिस्सा बन गई जितना वो समझ सकती थी। साधारण जीवन की विश्वास योग्यता परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान है। तीसरी बात, परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से बड़ी होती हैं। रूत और बोअज पूरी तरह नहीं समझ पाए कि परमेश्वर उनके जीवनों के द्वारा क्या बना रहे थे, लेकिन परमेश्वर एक ऐसी कहानी तैयार कर रहे थे जो अंततः यीशु तक पहुंचेगी। परमेश्वर हमेशा हमारी दृष्टि से कहीं आगे काम कर रहे होते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आपको आज परमेश्वर की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है? हे प्रभु, धन्यवाद कि आप पुनर्स्थापना करने वाले परमेश्वर हैं। जब हमारा हृदय खाली लगे तो हमें फिर से आशा से भर दीजिए और हमें विश्वास करना सिखाइए कि आप अब भी हमारे जीवनों में एक बड़ी कहानी लिख रहे हैं। आमीन। और इस प्रकार रूत की कहानी समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जो अकाल से शुरू हुई थी, दुख से, खालीपन से, लेकिन अंत हुआ आशा के साथ, पुनर्स्थापना के साथ और छुटकारे के साथ। पर शायद रूत की सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं है कि नाओमी फिर से भर गई या यह कि रूत को नया जीवन मिला। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि पूरी यात्रा के दौरान परमेश्वर उपस्थित थे।
दुख में, प्रतीक्षा में, साधारण विश्वास योग्यता में। और शायद यही कारण है कि यह प्राचीन कहानी आज भी हमारे दिलों को छूती है, क्योंकि हम भी जानते हैं टूटे हुए मौसमों से गुजरना कैसा लगता है, खाली महसूस करना कैसा लगता है, यह सोचना कैसा लगता है कि क्या परमेश्वर अब भी कार्य कर रहे हैं। और रूत की कहानी हमें धीरे से याद दिलाती है, वह अब भी कार्य कर रहे हैं, शांत रूप से, विश्वास योग्यता के साथ, धैर्यपूर्वक। आज भी वो छुटकारे की कहानियां लिख रहे हैं। हे प्रभु, जीवन के हर मौसम में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। जब हमारा हृदय खाली हो जाए तो हमें याद दिलाइए कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। हमें आपकी शांत विश्वास योग्यता पर भरोसा करना सिखाइए और हमें ऐसा व्यक्ति बनाइए जो साहस, दयालुता और विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिए। आमीन। कड़वे मौसमों के बाद भी परमेश्वर नया जीवन ला सकते हैं।